एंड वेलकम टू माय चैनल टी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि कैसा रहेगा धनु लग्न राशि वालों का दिसंबर 2024 का महीना। बहुत सारे लग्न राशि वालों को ये देखने को मिल रहा होगा कि 3 अक्टूबर से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि शनि देव वक्री होते हुए नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं राहु देव के साथ। वहीं पे 15 नवंबर को मार्गी हो गए। फिर इसी तरीके से बृहस्पति देव वक्री हो गए 9 अक्टूबर को। तो ये सभी बदलाव जो हैं इन ग्रहों के, ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब कुछ चीज़ें जो ध्यान रख देने वाली हैं वो ये है कि अगर आपका लग्न धनु राशि है, धनु वहाँ पर है, नवा साइन है वहाँ पे, 9th साइन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्न का प्लेसमेंट, लग्न के लॉर्ड का प्लेसमेंट कैसा है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये जानें कि आपका लग्न स्ट्रॉन्ग है या चंद्र राशि स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से आपको ये सुनना चाहिए। वैसे लग्न से भी देखा जाता है जो फिजिकली आपके साथ चीज़ें होंगी, और अगर चंद्र राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े जो ट्रांजिट होते हैं उनको उससे भी समझा जाता है। लेकिन अगर किसी का लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें उसको अक्सर लग्न के हिसाब से। अब अगर आपकी विंशोत्तरी महादशा अंतर पितंतर किन्हीं ग्रहों की चल रही है, आपको देखना चाहिए कि उन ग्रहों का प्लेसमेंट आपके किन भावों में है, क्या रिजल्ट दे रहा है, नक्षत्र कौन से हैं फिलहाल उनके, और वो नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो कहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हैं, किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि आपको किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है, अच्छा या बुरा। फिर उसके बाद ये जो ट्रांजिट्स होते हैं बड़े, शनि देव, बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव के, अब बड़े ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं। दिसंबर आखिरी महीना है साल का। नेक्स्ट ईयर जो शुरुआत हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। नेक्स्ट ईयर जो शुरुआत हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। जैसे शनिदेव और राहु देव, शनिदेव मार्गी होके नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं इस आखिरी पड़ाव में। तो क्योंकि ये मार्गी होके कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। जिनके लिए कुंडली में शनिदेव मार्गी हैं, जिनके लिए वक्री हैं, उन सभी के लिए अब समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। और क्योंकि अंत में शतभिषा नक्षत्र में रहते हुए और आगे बढ़ेंगे, तो ये परिवर्तन जो है शनिदेव और राहु देव के बीच का, और शतभिषा नक्षत्र में जो वो रहेंगे, तो आपको कुछ भी परेशानी आई, क्योंकि ये साल शनिदेव का साल था, तो इसलिए परेशानी लोगों को बहुत आई, कष्ट बहुत आए होंगे अलग अलग फॉर्म में। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, वो काल के भी कारक हैं, कर्म के भी कारक हैं, और किसी को दंड देना है उसके भी कारक हैं। आपको इस समय में बहुत लोगों को बहुत कष्ट भी आएंगे, क्योंकि जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और नॉट जस्ट कि वो स्ट्रांग है, बल्कि साल भी उन्हीं का है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे कष्ट, खासकर एक्सीडेंट, चोट, किसी की डेथ, या किसी को पैसे की दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप, शादी में डाइवोर्स हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें मैंने बहुत सुनी। तो अब जो है नेक्स्ट ईयर वो बहुत अच्छा साल है। अगर मैं बहुत सारे लग्नों की बात करूँ तो स्टार्टिंग फेज से ही, क्योंकि पहला दिन देखा जाता है जब साल शुरू हो रहा है, तो वो चीज़ शुरुआत ही बहुत अच्छी है। अब लास्ट का मंथ है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है धनु लग्न राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर शनि देव आपके फिलहाल तीसरे भाव में है और राहु देव चौथे भाव में। जब भी राहु देव और केतु देव दसम और चौथे भाव को इफेक्ट करते हैं तो बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में और घर में ज़रूर आता है। आप या तो चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, घर एक जगह से घर का परिवर्तन, आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आप अगर रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं अपने घर पे रह के, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना, या कुछ अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत होना, इस तरीके की चीज़ें। अब आपकी एजुकेशन भी इस समय में, जो लोग यंग एज में हैं उनकी एजुकेशन भी हो सकती है। जैसे अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जब शनिदेव कुंभ राशि में थे तब मेरी पहले जब शुरुआत हुई थी आज से 30 साल पहले, तो मेरी एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। लाइफ में मैंने पहली बार एजुकेशन स्टार्ट की थी, और मैं भी धनु राशि हूँ, तो चंद्र राशि। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है, जो भी शुरुआत होती है, ये शुरुआत की बात कर रहे हैं, कुछ नया शुरू हो रहा है। और आप ट्रेडिंग, बिजनेस, पढ़ाई में जुड़ा हुआ, आप चाइल्ड बर्थ के लिए इस समय में सोच सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए सोच सकते हैं। और बहुत सारे लोग फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़, या फॉरेन नहीं तो आपके घर से एटलीस्ट बहुत दूर, एटलीस्ट वो इतना होगा कि 500 किलोमीटर क्रॉस करके ही होगा, इतना डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, और बदलाव अच्छे हैं आपके जीवन में, घर में, पढ़ाई में,
बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव और नया कुछ शुरुआत करवा के ही शनिदेव आपकी अगली राशि में जाएँगे, तो वो बहुत अच्छा दिखता है। और खासकर कार्यक्षेत्र और घर में बदलाव दिखता ही है। माता को कोई परेशानी थी या माता से आपको परेशानी थी या आपके पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि राहु देव आपके चौथे भाव में, ये सब चीज़ें भी आपकी इस समय में सही होंगी। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, राहु देव चौथे भाव में है, बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की इसलिए क्योंकि चौथा भाव दिल को डिनोट करता है, हार्ट को। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है अगर राहु देव होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है उस एरिया में, ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों हो सकता है इस समय में। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वैसे तो राहु देव अब आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट ही होंगी, अच्छी ही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हुई थी या है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इसी तरीके से, और हाँ, ये डेथ को भी दिखाता है कि आपके घर में इस समय में डेथ हुई होगी किसी ना किसी की, क्योंकि जब से राहु देव आपके मीन राशि में एंटर कर रहे थे चौथे भाव में, और साथ में शनि देव तीसरे भाव में थे, ये डेथ का इंडिकेशन भी दे रहे थे साथ में मिलके। तो बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों का इंडिकेशन हुआ होगा, या फिर आपके परिवार में किसी की डेथ हुई होगी, इसका भी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव फिलहाल वक्री है, और वक्री होकर आपके छठे भाव में है। चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है जो उनके मोशन में, क्योंकि जो उनका मोशन है, किसी भी ग्रह का जो मोशन होता है, चाहे वो मार्गी हो चाहे वक्री हो, तो उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उसका एक बल होता है। तो जो चेष्टा बल होता है वो होता है उनके मोशन का स्ट्रेंथ, बल। तो यहाँ पर इनका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वक्री हो जाते हैं, और क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है इसलिए आपको अच्छा परिणाम देंगे। अब अच्छा परिणाम के साथ साथ छठे भाव में है, तो बृहस्पति देव बीमारी भी जरूर देके जाएंगे, क्योंकि आपका ट्रैवल होगा, बदलाव होगा, आप कहीं दूर जाएंगे, खर्चे भी होंगे, अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे, किसमें, पढ़ाई में, कंपटीशन में, किसी पदोन्नति के लिए आप पढ़ाई के लिए कर सकते हो, अच्छा ट्रैवल होगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए हो सकता है, आपके परिवार के लिए हो सकता है, आपके परिवार में कुछ हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं अगर ऐसी एज है, उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, तो ये भी समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इसी तरीके से अगर मैं मंगल देव की बात करूँ, तो मंगल देव कर्क राशि में, कर्क राशि आपके अष्टम भाव में आती है। जब मंगल देव अष्टम भाव में होते हैं, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना होता है, वो भी नीच में है, एक्सीडेंट का बच के रहिए, क्योंकि अगर उनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर भी है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव लॉन्ग टर्म डिजीज देता है और कभी कभार एक्सीडेंट भी देता है, छोटा सा कट, माइनर इंजरी भी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर मंगल देव वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर से, इसलिए इनका भी कहीं ना कहीं बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए खासकर लॉन्ग टर्म डिजीज़ कोई हो या फिर कोई कट, इंजरी, बर्न भी हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ से उनका बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 7 दिसंबर से, उसका ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से इनकी दृष्टि एक 11वें भाव पे रहेगी, और एक दृष्टि इनकी दूसरे और एक तीसरे पे रहेगी, जहाँ पे शनि देव भी हैं। तो 11वें भाव पे इनकी जब दृष्टि रहेगी तो लाभ के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो राशि आती है वो आपकी शुक्र देव की राशि आती है, तो अच्छा है। कुछ लाभ के लिए आप अगर प्रयास करते हैं तो लाभ के चांसेस हैं, और साथ में आपको अचानक से लाभ भी हो सकता है। फिर उसके बाद धन के भी बढ़ने के, खासकर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में, प्रॉपर्टी कुछ आप इस समय में कुछ खरीदना चाहते हैं वो भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया शुरू हो सकता है, क्योंकि जब भी मंगल देव शनि देव को देखते हैं तो वो कुछ इनिशिएट कराते हैं, मंगल देव में ही वो बल है कुछ नया शुरू करवाने का, और वो शनि देव कर्म प्रधान है, शनि देव कर्म के देवता हैं, तो आपका कर्म कुछ जीवन में नया शुरुआत करा सकते हैं। कब? 7 दिसंबर के बाद, जब उनका बल ज़्यादा प्रबल होगा आपका वक्री होने के बाद, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़ा बस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े के भी चांसेस है, क्योंकि जो चौथी दृष्टि होती है मंगल देव की वो कंट्रोलिंग होती है, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, इसलिए वहाँ पे आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो सोशल नेटवर्क पे हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचेगा, कलीग्स के साथ, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है धनु लग्न राशि वालों के लिए, चाहे वो चंद्र राशि हो चाहे लग्न हो, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, और खासकर आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला है। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध देव की। बुध देव पूरे ही महीने आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, और 16 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। वहीं पे सूर्य देव वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर तक रहेंगे, तो वृश्चिक राशि में 12वें भाव में ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि बुध देव आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं, तो ट्रैवल का इंडिकेशन है, चेंज ऑफ प्लेस का इंडिकेशन है। अगर आपकी जॉब थी तो वो जा सकती है, और फिर कोई नई जॉब लग सकती है, इसका इंडिकेशन है। और जिसकी अगर जॉब नहीं है उसकी
जॉब के लिए आप प्रयास करिए। आपको कहीं दूसरी जगह एमएनसी में या किसी और जगह रिसर्च में, 12th हाउस रिसर्च का भी होता है, एमएनसीज का भी होता है, मल्टीनेशनल फॉर्म का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, पुलिस सर्विस का भी होता है। तो इन सभी में से किसी एक जगह आपकी जॉब लग सकती है। खासकर मंगलदेव की राशि है, डिफेंस में भी आप जा सकते हैं अगर इस समय ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है 15 दिसंबर तक। उसके बाद क्योंकि सूर्यदेव 15 दिसंबर के बाद आपके धनु राशि में लग्न में आ जाएंगे, तो ये आपका बल बढ़ाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव क्योंकि आपके नवम भाव के मालिक हैं, नवम भाव के मालिक जब लग्न में जाते हैं ये बनाते हैं राजयोग, धन योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपकी अगर सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, आपको कोई बहुत बड़ी पदोन्नति हो सकती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट में भी होगी, तो आपको काफ़ी बड़ी पोजीशन मिल सकती है। बुधदेव वहीं पे 12वें भाव में ही रहेंगे उसके बाद भी, तो बुधदेव क्योंकि मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर से, तो वो अच्छा परिणाम और भी ज़्यादा देंगे। वो कहीं ना कहीं आपको विदेश तक ले जा सकते हैं या दूर कहीं ले जा सकते हैं या कोई भी अच्छे पोजीशन पे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुधदेव भले ही अपने शत्रु की राशि में है, मंगलदेव की राशि में, लेकिन ध्यान देंगे मंगलदेव यहाँ पर उस समय अष्टम भाव में होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। तो ये राजयोग जो बन रहा है दिसंबर में, ये आपको बहुत बड़े पद पे ले जा सकता है। फिर उसके बाद अगर बात करें शुक्रदेव की, शुक्रदेव 2 दिसंबर से आपके मकर राशि दूसरे भाव में होंगे। इससे अच्छा क्या है, ये सारा इंडिकेशन धन का योग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11वें भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक दूसरे भाव में है। 11वां भाव उपचय भाव है और आपका जो आपका छठा भाव है वो भी उपचय भाव है। ये सब धन के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं धन लाभ, आपकी इच्छाएं पूर्ण होना, जो षड्रिपु हैं आपके जीवन की, वो सभी इसी में आती हैं। अलग अलग तरीके के डिज़ायर जो होते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म अर्थ का अर्थ त्रिकोण जो है, जो दूसरा भाव आता है उसमें, वहाँ पर ये होंगे, तो इससे ज़्यादा धन का बड़ा योग नहीं बन सकता। तो 2 दिसंबर के बाद धन का बहुत बड़ा योग बन रहा है यहाँ पर। और अगर शुक्रदेव की महादशा अंतर प्रत्यंतर भी है, तो ये मान के चलिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। फिर 28 दिसंबर को यही कुंभ राशि में चले जाएंगे और ये शुक्रदेव शनिदेव के साथ युति करेंगे। मतलब आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कर्म से, आपके धर्म से, आपके कर्म से यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में है, जो भी शुरू होने वाला है, उससे आपको धन का लाभ होगा। कब? 28 दिसंबर के बाद। कुंभ राशि है वहाँ पे और वहाँ पर शुक्रदेव और शनिदेव की युति होगी। इससे अच्छा क्या है, शुरुआत हो रही है और धन का लाभ भी हो रहा है उसमें। राहुदेव की बात मैंने कर ही ली थी, शनिदेव के साथ उनका जो नक्षत्र परिवर्तन है, केतुदेव, क्योंकि यहाँ पे दसम भाव में मैंने बोला ये 180 डिग्री होते हैं एक दूसरे से और वो एक्सिस एक साथ ही चलता है, तो इसलिए उनको सेपरेटली नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब भी दसम भाव में केतुदेव जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में बदलाव ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। ये एक नियम है। केतुदेव शनिदेव के ऊपर से ट्रांजिट करें, उनके त्रिकोण से ट्रांजिट करें, या शनिदेव केतुदेव जो नेटल चार्ट में उसके ऊपर से या त्रिकोण से, या केतुदेव दसम भाव से ट्रांजिट करें, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव ही होता है। ठीक है, तो ये बदलाव का इंडिकेशन है। अब इसको ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में बताते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेके आपके पहले भाव को देखते हैं, जो छठे भाव में बैठे हैं मालिक, उसके छठा भाव भी पीड़ित हो रहा है। बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव फैटी लीवर, डायबिटीज़, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी देते हैं। आप इसको लाइटली मत लीजिए, हेल्थ इशू के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए मैंने बोला आपके उपचय भाव इतने स्ट्रांगली हैं इस वक्त, प्लैनेट्स वहाँ पे प्लेस्ड होंगे, बहुत स्ट्रांग हो रहा है उपचय भाव, साथ में अर्थ त्रिकोण भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। खासकर आपका दूसरे भाव में जो शुक्रदेव का है ट्रांजिट हो रहा है, उससे आपके धन संचय के चांसेस बनते हैं और धन बनेगा, क्योंकि उपचय भाव भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पर। और साथ में अगर मैं अष्टम भाव को भी देखूँ, तो अष्टम भाव में भी जो मंगल देव हैं वो भी कहीं ना कहीं शनिदेव पे भी दृष्टि देंगे और शुक्रदेव पे भी दृष्टि देंगे। तो धन अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीके से आपके पास आने के यहाँ पर चांसेस दिखते हैं। बहुत अच्छा राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है। फिर उसके बाद मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज के लिए बात करें तो थोड़ा सा समय क्रिटिकल है यहाँ पे। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए सेपरेशन हो सकता है स्पाउस से, चाहे मन से हो चाहे फिजिकली हो, क्योंकि सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो 12वें भाव में जा रहे हैं। वहीं पे आपके मंगल देव की बात करें जो पंचम भाव के मालिक हैं, अगर आप लव बर्ड्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो नीच के हो रहे हैं तो ब्रेकअप हो सकता है या कुछ लड़ाई झगड़ा अनबन हो जाए।
मैरिज, अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ये समय अभी फिलहाल सही नहीं है। आप मैरिज के लिए मत सोचिए, चाइल्ड बर्थ के लिए भी मत सोचिए क्योंकि समय सही नहीं है। पंचम भाव के मालिक नीच के हो रहे हैं। कोई भी अगर चाइल्ड बर्थ के बारे में सोचते हैं तो अबॉर्शन, मिसकैरेज या सी सेक्शन या कुछ भी ऐसा हो सकता है। मंगल देव का ट्रांजिट ये अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं करियर के लिए। कार्य क्षेत्र के लिए बदलाव का समय है। ट्रैवल हो सकता है, चेंज हो सकता है। आपका कुछ ना कुछ पदोन्नति की बात करता है, यहाँ पे बदलाव की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। कार्य क्षेत्र को लेके बहुत अच्छा समय है, आप इसको यूटिलाइज करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। थैंक